शांति ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओम शांति। गुरुवार को हम भोग क्यों लगाते हैं? आज संसार में भी हम देखते हैं कि जब कोई भी परिस्थिति आती, जब भी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तब यही कहते हैं कि भगवान को भोग लगाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो सब ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में परमात्मा को यहाँ पर हम ज्ञान मार्ग में भी भोग लगाने की जो रस्म रिवाज है वो क्यों है? और कहते हैं भोग लगाइए तो भोगना ख़त्म होती है। और भोगना आती कब है? जब पुण्य थोड़े उड़ान होते हैं और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी न किसी प्रकार से भोगना हमारे जीवन में सामने आती है। चाहे शरीर की बीमारियां हो, चाहे मन की बीमारियां हो, या परिवार में कोई समस्या हो, अपने बिजनेस में, कारोबार में, किसी भी प्रकार से जब कोई समस्या आती है, किसी न किसी प्रकार से कोई घटना होती है जो हमारे मन के विपरीत होती है, जो मन की शांति को, मन की खुशी को ख़त्म कर देती है, उसे ही हम भोगना कहते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है जब पूरे चक्कर के लिए खुद को पुण्य से भरपूर कर सकते हैं। संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली, लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं। और जिसके पास जो दो बातें सदा इकट्ठी रहती हैं, वह इस संसार का सबसे भाग्यशाली, उत्तम भाग्यशाली आत्मा होती है। ये दो बार समय और समझकर अक्सर करके हमारे पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब हमें समझ आती है तब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। समय निकल जाता है। अब बुद्धिमान बनकर तीसरा नेत्र खोल करके समय को भाप कर, क्योंकि अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, समय और समझ भी। तो हमें समय को समझते हुए कि कौन सा समय चल रहा है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है और उसे काटने की ताकत ना तो इस संसार में है, ना कोई मनुष्य में। अब समय को भांपकर समझदारी से वो हम मुझे करना चाहिए, और जिसके लिए मैं इस सृष्टि पर आया हूँ। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान मिल गया। बाबा को पहचान कर अपने पुरुषार्थ को अच्छे से करना चाहिए, और इस आत्मा को पुण्य की दौलत से, पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से भरपूर कर लें। हम संसार में एक कहावत है ना कि हम खाली हाथ आते और खाली हाथ ही जाना है। अब इस कहावत को हम गलत सिद्ध कर देंगे। अब जो भोग लगाने की बात है, देखिए, जो भोग है वह गुरुवार को ही क्यों लगाते हैं? गुरुवार का महत्व क्या है? वास्तव में कौन से दिन
गुरुवार को लगता है तो उस टाइम हम सभी क्लास में रहते हैं। दीदी बाबा को भोग लगाती है तो वह वतन में जाती है और वतन में बाबा से कहती है, बाबा उस आत्मा की भावना बहुत अच्छी है। उस आत्मा ने आज भोग लगवाया है। आपको तो जब हम बाबा को यह संदेश देते हैं, भगवान तक पहुंचता है कि किस आत्मा के द्वारा आज भोग आया है। उस परमात्मा के लिए तो निश्चित कर और परमात्मा को भोग जरूर लगवाएं और इस बड़े भावना से, बड़ी शुद्ध भावना से उस भोग को हम स्वीकार करें और अपने परिवार वालों को भी भोग स्वीकार करवाएं, क्योंकि पता नहीं कितने अंदर तक भी भोग जाता है, कितनी सारी बीमारियों को हरता है। इसलिए हमें भोग लगवाना भी है और स्वीकार भी करना है। तो हमें परमात्मा को भोग लगवाने की जो रस्म है, गुरुवार को ही क्यों लगता, तो इसका अर्थ भी हम सब जान चुके हैं। और ये निश्चित बात है कि अगर भोग में हमारी भावना है तो 100% परमात्मा के पास पहुंचती है। भले ज़रूरी नहीं 1000 उतने ही हैं जितनी भावना है। भले बाबा को भोग जरूर लगवाएं, क्योंकि उसके पास हमारा मैसेज जाता है उस आत्मा के प्रति, उस आत्मा के द्वारा भावना को भूख। और एक बात और है, जिस भगवान को भोग स्वीकार कराएंगे तो बाबा की गारंटी है कि सारे सृष्टि चक्कर में आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, किसी भी जन्म में भूखे नहीं मरेंगे। यह भगवान का वायदा है। बाबा ने कहा था, एक बार हमेशा उस आत्मा के दरवाजे से लाइन लगे, लेकिन हमें कभी लाइन में खड़ा नहीं होना है। हम संसार की सबसे ऊंची आत्माएं हैं, भोग ऑफर कर रहे हैं, तो ज़रूर गुरुवार को भोग हमें लगवाना ही है। ओम शांति। परमात्म ज्ञान पाने के लिए जुड़े रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।